तो ये है आपका क्वेश्चन, x से x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में अगर भाग देंगे तो शेषफल कितना बचता है। ऐसा ही इससे इसमें हमें भाग देना है। अब देखो भाग देने की विधि हमने आपको बताई, x का भाग देना है, किस में देना है, x की पावर 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इतने में देना है। ठीक है, भाग देने का तरीका समझिए जरा। भाग देने का तरीका ये होता है, देखो फिर से बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर पहला पद क्या है, x की घात 3। अब x की घात 3 लाने के लिए इस x में हम कितने का गुणा करें, इस x में कितने का गुणा करें कि x की घात 3 आ जाए। अगर हम x स्क्वायर का गुणा x से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x की घात 3 आ जाएगा। यहां पर एक ऐसी लाइन खींचिए और ये चिन्ह बदल दीजिए, मतलब ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा। अगला पद हमारे पास में क्या है, 3x, वो भी प्लस का है, तो यहां पर हमने लिख लिया 3x स्क्वायर। अब यहां पर ये 3x स्क्वायर देखो, जो सबसे आगे पद आया ये 3x स्क्वायर, ये प्लस का है कि माइनस का है, प्लस का है। तो सबसे पहले यहां पर हम लगा लेते हैं प्लस, अगर माइनस है तो हम यहां लगा लेंगे माइनस, और प्लस है तो लगा लेंगे प्लस। अब इस x में हम कितने का गुणा करें कि 3x स्क्वायर बन जाए, तो 3x का गुणा अगर हम x से कर देंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना मिला हमको, 3x स्क्वायर। फिर एक लाइन खींचेंगे और ये प्लस का है तो ये माइनस का कर देंगे, ये कट जाएगा, बचेगा अब क्या हमारे पास में 3x। अब ये 3x जो है ये काहे का है, प्लस का, तो फिर यहां पे लगा लीजिए प्लस। अब हम इस x में कितने का गुणा करें कि 3x मिल जाए, 3 का कर दें, तो 3 का x से गुणा करेंगे तो 3x, फिर माइनस करेंगे फिर कैंसिल हो गया, बचा क्या 1। अब हम यहां पर कितने का गुणा करें कि 1 आ जाए, तो यहां पर देखो चर पद खत्म हो गया, शेष फल जो होता है वो जो ये क्या है आपका भाजक, और ये क्या है आपका पूरा भाज, और ये क्या है भागफल, और ये क्या है शेषफल। तो शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब एक जो है ये x से छोटा है। इस पे इस एक को हम लिख सकते हैं x1 इंटू एक्स की पावर 0, मतलब क्या है, ये x की पावर 1 है, इधर पे x की पावर कितना है 1, और इधर पे x की पावर कितना है 0, तो मतलब ये चीज इससे छोटी हो गई, यानी कि अब भाग नहीं जाएगा, शेषफल बचा आपके पास में 1। क्लियर है ना। अब इसी का, ये पहले का तीसरा था, इसी का एक चौथा सवाल है, यहीं पे लगा देते हैं हम, ठीक है। और उसमें अपन को भाग देना है x प्लस पाई से, किससे भाग देना है, x प्लस पाई से, इसी में भाग देना है और बताना है कि शेषफल हमारा कितना बचेगा, शेषफल हमारा कितना बचेगा। तो अब वही देखिए प्रक्रिया है, x में हम कितने का गुणा करें कि x की घात 3 बन जाए, तो x की घात 2 का अगर हम x से गुणा करेंगे तो x की घात 3 आ जाएगा। अब हम पूरे भाजक में गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर का गुणा हम पाई में करेंगे तो क्या आएगा, पाई एक्स स्क्वायर। लाइन खींचेंगे, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब जरा सोचो भाई, ये 3x स्क्वायर है, ये पाई एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, दोनों भैया भैया है, एक्स स्क्वायर भैया भैया, एक्स एक्स भैया भैया। तो मतलब ये कि भैया भैया है तो आपस में जोड़ सकते हैं या घट सकते हैं। अगर एक जैसे चिन्ह हो, दोनों पॉजिटिव है तो जुड़ जाएंगे, दोनों नेगेटिव है तो जुड़ जाएंगे, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो आपस में सदैव घटेंगे। तो ये देखो पॉजिटिव और ये नेगेटिव घटना है, तो ये कितना है 3x स्क्वायर में से हमें पाई एक्स स्क्वायर घटाना है, ऐसे तो लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया, ये एक्स स्क्वायर देखो बाहर निकल गया, ये एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचेगा 3 माइनस पाई, और बाहर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया हमने 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर। अब देखो भैया आगे क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है अगर, तो यहाँ पे लगा देंगे हम धन, लगा दिया हमने धन। अब जब यहाँ पर हमने धन लगा दिया तो इस x में हम कितने का गुणा करें कि 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर बन जाए, तो हमें तो यहाँ पर 3 माइनस पाई लिखना पड़ेगा इंटू एक्स। भाई 3 माइनस पाई तो आगे लिख लिया,
और x का x से गुणा हो जाएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर हम अंक डाल लेते हैं अगला 3x। अब हमने 3 माइनस पाई एक्स का गुणा x से करा तो 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, और 3 माइनस पाई एक्स का गुणा पाई से करेंगे तो आएगा प्लस का पाई 3 माइनस पाई इंटू एक्स। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो रही है, समझना। ये देखो पूरा एक जैसा है ना, 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, ये भी 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, दोनों एक ही शक्ल के हैं। अगर हम इसे नेगेटिव कर देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, इसे हम नेगेटिव कर देंगे, चिन्ह बदलते हैं। अब देखो इसमें एक्स लगा है और इसमें एक्स लगा है, दोनों भैया भैया हैं, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। ये ऊपर वाली वैल्यू 3x प्लस की है और नीचे वाली ये पूरी वैल्यू माइनस की है, इसका मतलब घटेगा। तो कैसे घटेगा भाई, 3x माइनस का पाई 3 माइनस पाई एक्स, ऐसे घटेगा। अब ऐसे घटेगा तो कैसे होगा, 3x माइनस पाई 3, पाई का गुणा 3 से कर रहे हैं तो यहां पर आएगा 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, एक्स अभी बचा। अब एक्स का गुणा अंदर करेंगे, 3x माइनस 3 पाई एक्स और माइनस पाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, या ऐसा कर लो कि सब में x कॉमन है तो यहां क्या बचेगा, 3 माइनस का हो जाएगा 3 पाई, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा पाई स्क्वायर, और ये वाले x और ये वाले x को रख लो बाहर। तब अंदर कितना बचा, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू एक्स। मतलब इसको सॉल्व करने पर ये बचा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू एक्स, ये सब खत्म। अब अंक उतारा हमने एक का, अब हम आगे तो प्लस है तो प्लस ही लिख देंगे। अब हम कितने का गुणा करें एक्स में, कितना पूरा आ जाए, कितने पूरे ही का करने, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर का गुणा एक्स से करेंगे तो 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू एक्स, और प्लस पाई का गुणा इस पूरे में कर देंगे तो यह जाएगा पाई 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर। अब देखो भाई, ये माइनस का ये माइनस का ये पूरा एक जैसा है, कट गया। 1 से इतना माइनस हो गया, 1 माइनस पाई 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, अंदर गुणा करिए माइनस का, माइनस पाई का 3 से गुणा करेंगे माइनस 3 पाई, माइनस पाई का माइनस 3 पाई से गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 पाई स्क्वायर, माइनस पाई का प्लस पाई स्क्वायर से गुणा करेंगे माइनस पाई स्क्वायर। मतलब इतना आपका आंसर है, 1 माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई क्यूब, इतना बचेगा आपका क्या, शेषफल, इतना बचेगा। क्लियर है, एक और है अभी इसी का, वो आप लोगों को देखिए लगाना है, कितना है, वो है 5 प्लस 2x को या 2x प्लस 5 को, इससे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इतने में भाग देना है, या हम भागफल को ऊपर भी लिख लेते हैं, इधर पे भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, 2x में हम कितने का गुणा करें कि एक्स क्यूब बन जाए, एक्स क्यूब बनाने के लिए तो हमें एक्स स्क्वायर का गुणा करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का एक्स से गुणा होगा तो एक्स की घात 3 आ जाएगा, लेकिन 2 एक्स्ट्रा है और 2 हमें यहाँ पर चाहिए नहीं है, तो हम 1/2 एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे। जरा सोचना, 2x का गुणा 1/2 एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स की घात 3 आ गया, एक्स की घात 3। अब 5 से 1/2 का गुणा करो, 5 गुणा 1/2 एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 5/2 एक्स स्क्वायर, 5/2 एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा ना। अब देखो ये माइनस ये कैंसिल हो गया, देखो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, भैया भैया है, जोड़ कर सकते हैं, तो ये है 3x स्क्वायर और ये है माइनस का 5/2 एक्स स्क्वायर। 2 अगर हम लक्षम ले लें ऐसे करके तो 2 तिया हो जाएगा 6x स्क्वायर और माइनस का 5x स्क्वायर। 6x स्क्वायर से 5x स्क्वायर चले जाएंगे, 1x स्क्वायर बचेगा, तो 1x स्क्वायर बटे 2 बचा, यानी 1/2 एक्स स्क्वायर। बोलो ठीक है ना। अंक उतारा हमने 3x का। अब हमको चाहिए, ये आ गया आगे पॉजिटिव, तो यहां लगा दिया हमने धन का चिन्ह। अब हमको चाहिए 1/2 एक्स स्क्वायर,
तो एक्स स्क्वायर लाने के लिए तो हम एक्स का गुणा कर दें, तो एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अब हम कर दें इधर पे 1/4x का गुणा। देखो 2x में अगर तुम 2x में 1/4x का गुणा करो तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर बटे 2, मतलब 1/2x स्क्वायर। फिर 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5/4x। ये माइनस ये देखो कैंसिल हो गया। अब 3x इसमें x है, 5/4x इसमें x है, भैया भैया है, जोड़ घट जाएंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का है, इसलिए घटेगा। 3x में से 5/4x जाएगा, 3x में से 5/4x जाएगा। 4 लगता ले लो तो 4 तिया 12x माइनस 5x, 12x में से 5x चले गए तो 7x बचे, यानी 7/4x। अब अंक उतार लिया हमने एक का। अब कितने का गुणा करें कि 7/4 आ जाए x में, कितने का गुणा करें कि 7/4x आ जाए। तो x तो है, 7/4 चाहिए, तो 7/8 का कर दो। 7/8 का गुणा 2x से करोगे कितना आएगा, 2 से 8 कट जाएगा, 7/4x आ जाएगा। 7/4x प्लस 7/8 का गुणा 5 से करोगे तो 5 7 35, 35/8। ये माइनस ये कैंसिल। 1 में से 35/8 घटा दो, 1 में से 35/8 घटा दो। 8 लगतम तो 8 ही कम, 8 माइनस 35, और 35 में से 8 चले गए तो माइनस के 27/8। यही आ गया आपका शेषफल। क्लियर है? अभी और सवाल बताते हैं, ठीक है।